ओम शांति। आज दिनांक 12 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भाव। आज बाबा हम बच्चों को अचल अडोल भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भाव। डिटेल में बाबा बोले, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा इसी खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि तुम वही कल्प पहले की आत्माएं हो जो मनुष्य से देवता अर्थात पतित से पावन अर्थात बंदर से पूजनीय बने थे और अभी बन रहे हो। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य विधाता भगवान का बनना, उस भाग्य विधाता भगवान की गोद में बैठकर उस भगवान से ज्ञान धारण कर सर्व प्राप्तियां करना, तो ऐसे भाग्य के लिए बाबा कहते सदा स्मृति रखो। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। तो आज बाबा कहते सदा इसी खुशी के गीत गाते रहो। खुश जब होते हैं जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, जब आगे का भविष्य हमें उज्जवल दिखाई देता है। तो अभी हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाबा द्वारा हमें वरदान मिला है कि तुम ही पूज्य आत्माएं हो। पूज्य आत्माएं तुम कल्प कल्प बनती हो और इस बार भी बन रही हो। तो इसी खुशी में खुद को ऐसा उमंग उत्साह में रखना है जिससे सदा हम तंदुरुस्त रहें और यही खुशी की खुराक बाबा कहते सदा खाते रहो। तो सदा यही स्मृति रहे कि जो हमें यह मरजीवा ब्राह्मण जन्म मिला है, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। इसलिए सदा खुश रहना है और यही गीत गाते रहना है कि बाप मिला तो सब कुछ मिल गया। इस स्मृति से ही बाबा कहते सदा खुश रहो और खुशी का गीत गाते रहो। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह। आगे बाबा कहते, ऐसे बच्चे कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। अर्थात बाबा आता है संगम युग पर हमें खुशी का खजाना अखुट और अविनाशी प्रदान करता है। तो ऐसी अखुट अविनाशी प्राप्ति कर खुद को ऐसा शक्तिशाली बनाना है कि खुद तो खुश रहना ही है, सर्व को खुशी बांटते भी जाना है। तो हमें दुआएं भी मिलेंगी, हमारी शक्ति भी बढ़ेगी और सदा के लिए हम अचल अडोल बन जाएंगे। तो बाबा की आज यही श्रीमत कि सदा यही गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि मैं ऐसा श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ जिसे संगम युग पर स्वयं भगवान भोलानाथ आकर अपने अखुट खजाने का मालिक बनाते हैं। अर्थात 21 जन्मों के लिए सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान तथा शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। तो ऐसी खुशी सदा हमारे चेहरे से, हमारे बोल से, हमारे नैनों से और हमारे कर्म द्वारा प्रत्यक्ष हो।
जिससे सभी को ऐसा लगे कि इन्हें कुछ प्राप्त हुआ है। तो बाबा कहते, ऐसे शक्तिशाली बन जाओ, इतने खजानों से भरपूर हो जाओ कि कैसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए गाया हुआ है कि जब इतनी बड़ी अखुट प्राप्ति है तो उसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है, तो उदास नहीं होना है। क्योंकि उदास जो होता है उसकी खुशी गायब हो जाती है। तो सदा इसी खुशी में नाचते रहना है कि मैं आने वाले भविष्य में सतयुगी राजा रानी बनने वाला हूँ। अर्थात सतयुग में महाराजा महारानी पद प्राप्त कर मैं 21 जन्मों के लिए सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता से भरपूर रहूंगी। तो इसी खुशी में नाचते उमंग उत्साह में यही गीत गुनगुनाते रहना है। स्लोगन में बाबा बोले, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अर्थात बाबा हमें जो ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, उस नॉलेज के आधार पर हमें सदा यह स्मृति रखना है कि जो भी होने वाला है वह कल्याणकारी है, जो होता है वह भी कल्याणकारी है। हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। तो ड्रामा में जो हीरो है वो हीरो पार्ट बजा रहा है, जो विलन है वह विलन पार्ट बजा रहा है। किसी के भी पार्ट को देखकर हमें अपसेट नहीं होना है। तो अपने मन और बुद्धि को नथिंग न्यू के स्मृति में रख, सदा सेट रहकर अपसेट नहीं रहना है। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो हमें उदास नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है। सदा पिता परमात्मा से प्राप्त खजानों का अनुभवी मूर्त बन सदा खुद को सेट रखना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। आज बाबा बोले, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम में जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। प्रश्न किया बाबा ने, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं, क्यों? बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा बोले, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लागत अर्थात लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लागत अर्थात लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।